तो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज़ आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 8 है, जिसमें हम जो है ना कुछ चीज़ें सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो गाइज़ हमने ना ये सारी चीज़ें मीन्स ये तीनों चीज़ें जो है ना अच्छे से कवर कर ली है। ठीक है, मैंने आपको बहुत प्यारी तरीके से, एक बड़ा भाई या छोटा भाई कह सकते हो, उस तरीके से मैंने आपको समझा दी है सारी चीज़ें। अब दिक्कत आती है कि इन चीज़ों को यूज़ भी कैसे करें। ठीक है, अब मैंने तो बता दिया, बट इन्हें चार्ट पे अप्लाई कैसे करना होता है, या फिर कब आपको एंट्री लेनी होती है, कब आपको एंट्री नहीं लेनी होती, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आज हम कवर करेंगे थोड़ी सी। बट उससे पहले आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज मैं ना आप सभी को आज आईडीएम के टाइप्स बताऊंगा। मैंने अभी तक आप सभी को एक चीज़ बताई है कि आईडीएम क्या होता है। आईडीएम जब मार्केट इस तरीके से जाती है एंड जब अपना रीसेंट स्विंग लेती है, तो उस पॉइंट को हम आईडीएम बोलते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इतना समझा था। बट आईडीएम ना यार कुछ और तरीके की भी आईडीएम होते हैं, जिसमें कि हम मतलब आईडीएम का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था कि लालच देना, राइट, कि लालच देती है मार्केट। ठीक है, लालच देती है मार्केट। ठीक है, लालच होता है। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि भाई लालच से मतलब क्या है एंड आईडीएम का मतलब क्या है। तो देखो, एक आईडीएम होता है लालच देने वाला, जो मैंने तुम्हें बताया था कि दिखाता है कि लो टूट गया है और वो सेल की एंट्री लगाते हैं, पर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए चली जाती है। और एक आईडीएम होता है एसएल पॉइंट। एसएल पॉइंट के कि एसएमसी भाई, एसएल पॉइंट से मतलब क्या होता है तुम्हारा। देखो, मार्केट में जब मार्केट पीओआई पे आए, ठीक है, समटाइम्स तुमने एक चीज़ देखी होगी, तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, मान लो 4 आवर का ओ बी है, मार्केट इस तरीके से आई, यहाँ ओ बी बनाया एंड यहाँ पे आके कभी कभी मार्केट क्या करती है, ओ बी को बगैर टैप करे ना नीचे चली जाती है, फिर मार्केट ऊपर आती है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखा होगा, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस पॉइंट पे जो ये वाला लेवल होता है ना, अर्ली मींस अर्ली सेलर्स। अर्ली सेलर्स समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अर्ली सेलर्स मतलब यहाँ मार्केट ने ओबी को टैप नहीं किया, बट टैप करने से पहले मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो वो हड़बड़ाई में आकर जो बंदे लोग सेल कर देते हैं, मतलब जल्दी सेल कर देते हैं, जिन्हें पेशेंस नहीं होता, तो उनका एसएल हंट करके मार्केट फिर नीचे जाती है। मतलब किस तरीके से, ये अर्ली सेलर्स थे, ये अर्ली सेलर्स थे। देखो यहाँ पे जिसने सेल करा होगा, मार्केट आई, मार्केट ने फिर उनका एसएल लिया। अब जो जिन्होंने यहाँ सेल करा होगा, मार्केट यहाँ आके उनके एसएल लेगी, देन इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। समझ रहे हो। एंड मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये वाला ये इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक, जिससे पहले तुम्हारे कोई अर्ली सेलर्स बैठे होते हैं, या फिर बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक हो और उसमें अर्ली बायर्स बैठे हो, मतलब जब मार्केट आए तो अर्ली बायर्स बैठे हो, तो उनके जो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमें पता है वहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है। अब इस चीज़ को हम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया इंड्यूसमेंट एक इस तरीके का होता है, आईडीएम होता है, जो कि सिंपल बात है बिल्कुल। और एक तरीके के आईडीएम ये भी होते हैं जिन्हें हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मतलब हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ना सेलर्स, मतलब सेलर्स के एसएल बैठे हुए हैं, एसएल लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो ऐसा कैसे होता है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को चार्ट पे जाके थोड़ा सा ना। अगर यार थोड़ा इसमें ना बस दिक्कत ये होती है कि चार्ट पे थोड़ा कम दिखती है इसमें चीज़ें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक देखो ये रहा, चलो कभी कभी बोला था कहते दिख गया। देखो ये रहा, ये ओबी, ये ओबी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आई। ठीक है, अर्ली सेलर्स, अर्ली सेलर्स, मार्केट ने इन दोनों के एसएल लिए। ठीक है, वो बात अलग है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे गिर गई, पर मूव दिया। हालांकि जो कहते हैं ना एसएल नहीं, आई मीन क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी लेके गिरा, क्योंकि यहाँ पे कोई एमएसएस नहीं होगा। जब एमएसएस होगा तभी तुम लोग एंट्री लोगे। ठीक है, बट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आईडीएम किस तरीके, इन्हें हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, इन्हें हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब चलो और जगह चलते हैं ना। अगर हम अच्छी तरीके से देखें, कहीं पे थोड़ा सा ना इसे फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बस दिक्कत ही है इसमें, क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने जल्दी जल्दी तुम लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो हम देखें, देखो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, देखो कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। ये जो है, ये अर्ली सेलर्स है, मीन्स ये तुम्हारा आईडीएम है। आईडीएम मीन्स इंड्यूसमेंट। अब सवाल आता है कि एसएमसी भाई, इसको हम देख क्यों रहे हैं, मतलब इसका मतलब आपने बता तो दिया, बट इसका काम क्या होता है। देखो, काम इसका ये होता है कि कभी भी देखो, मैं तुम्हारी ना एक्यूरेसी बढ़ाना चाहता हूँ। एक्यूरेसी मीन्स कि
जब भी तुम लाइक किसी ओबी पे ट्रेड करो ना, तो उस पे ये देखा करो, क्या जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो क्या वो इंड्यूसमेंट बना के गई है। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या वो एक लिक्विडिटी हमारे लिए छोड़ के गई है, ताकि जिसकी वजह से हम जब नीचे आए तो हम श्योर रहें कि हाँ भाई इस ओबी से पहले एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसकी मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगी। तो उसमें क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी उस ओबी की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे अगर मार्केट जस्ट यहाँ से आती और आगे आगे ए से चली जाती ऊपर, तो बहुत हाई चांसेस थे कि यहाँ पे रिजेक्शन ना आके मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ देती। बट अगर यहाँ पे आके जब यहाँ पे अर्ली सेल हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे आके मार्केट इसका एसएल लेके जब यहाँ से गिरती तो बहुत सॉलिड गिरती। अब बात यह है कि एसएमसी भाई मान लो, जैसे अब आपने बताया कि अभी तो ये मार्केट यहाँ आई नहीं है, बट जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी तो ये अच्छा खासा मूव तुम लोगों को दिखाएगा, ये वाला वो भी। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। और चलो ये तो हो गया आईडीएम के टाइप की। आईडीएम इस तरीके के भी होते हैं हमारे, ठीक है। मतलब एक होता है कि अगर मैं तुम्हें एक तरीके से और बता दूं तो वो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा यार देखना पड़ता है बस, क्योंकि चीज़ें दिख जाती है क्लियर तो सही रहता है, वरना नहीं होता। देखो यार कितना प्यारा एग्जाम्पल है, ओबी, ठीक है, ओबी है, परफेक्ट। अब ओबी, अब तुम ये देखो क्या यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये रहा भाई अर्ली बायर, मतलब इसका एसएल हंट होगा यहाँ पे, समझ रहे हो क्यों हंट होगा, क्योंकि तुमको पता है भाई, बस एसएमसी भाई ने बताया ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है कि इंड्यूसमेंट ले लिया और यहाँ पे हमारा एक ओबी भी है, तो यहाँ से हम हाईली चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए हमारी, समझ रहे हो। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे 15 मिनट पे, मतलब 1 आवर का ओबी है, अगर 15 मिनट पे देखोगे तो ये भी एक इंड्यूसमेंट पॉइंट निकल कर आएगा, ये वाला भी, ये भी एक इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब अब कुल मिला के बात ये आती है कि एसएमसी भाई अभी तो आप कह रहे थे आईडीएम का मतलब लालच देना होता है, अब आप पलट गए। पलटा नहीं हो, दो तरीके के इंड्यूसमेंट होते हैं। पहले तो ये वाला इंड्यूसमेंट जो मैंने बताया, लालच देना। सेकेंड इंड्यूसमेंट होता है एसएल हंटिंग। सिंपल सी भाषा में एसएल हंट करने को, या फिर जिनके एसएल पड़े हुए हो कहीं पे, उसको भी हम जो है ना एक लिक्विडिटी कहते हैं। बट जहाँ पर अर्ली बायर्स या अर्ली सेलर्स होते हैं, उनकी लिक्विडिटी जहाँ पे पड़ी होती है उसको भी हम आईडीएम कहते हैं। समझ में आ गई? आई होप समझ में आई होगा, मैंने बहुत प्यार से बताया तुम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से देखा करो कि ओबी से पहले क्या तुम्हारा कोई इंड्यूसमेंट बना है या नहीं बना। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया जो कि था हमारा आईडीएम। अब सेकंड चीज़ हम कवर करेंगे। सेकंड चीज़ में आता है हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग का टाइम क्या होता है। मतलब ज़्यादातर बंदे ना, मतलब क्या बोलूँ, इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास, मतलब मैं 100 फॉलोअर्स से 11 के फॉलोअर्स पे आ गया हूँ, ठीक है। आज तक मुझसे बंदे कमेंट में ये पूछते हैं भाई स्ट्रक्चर मैपिंग की टाइमिंग क्या यूज़ करें, स्ट्रक्चर मैपिंग की टाइमिंग क्या यूज़ करें, टाइम क्या है स्ट्रक्चर मैपिंग का। तो मेरे भाई देखो, हमेशा आप लोग क्या करो, अगर आप लोग किसी बायस के लिए अपने ओबीज देख रहे हो तो वो आप देखो, आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। बायस पे आने से पहले भी मैं तुमको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बायस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 4 आवर एंड 1 डे का ओबीज देखा करो, दैट्स इट। 1 आवर का मत देखो। 1 आवर का तभी देखो कि जब तक आपके ऊपर के बायस डन नहीं हुए, ऊपर के बायस या तो डन नहीं हुए, या फिर क्या है कि ऊपर अब कुछ ऐसा एरिया बचा ही नहीं है जहाँ से हम सेलिंग देख सके, तो वहाँ पे तुम 1 आवर को भी यूज़ कर सकते हो। समझ पाई मेरी बात? वरना बायस डिसाइड करने के लिए आपको यूज़ ही 4 आवर से लेकर डेली का ही ओबी मार्क करना है। तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले आओ, मैं मैक्सिमम टाइम 4 आवर के ओबीज मार्क करता हूँ, मैक्सिमम टाइम, एंड डेली के 1 आवर के मैं तभी मार्क करता हूँ जब मेरी बायस उसी डायरेक्शन में हो और उस डायरेक्शन में कोई 1 आवर का ओबी बन जाए, तब मैं उसको कंसिडर करता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर हो गई आपसे भी। दूसरी चीज़ ये आती है कि एसएमसी भाई स्ट्रक्चर मैपिंग का टाइमिंग क्या यूज़ करें। देखो, कभी भी तुम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, कभी भी लिख कर ले लो, कभी भी प्लीज़, मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 मिनट पे मत किया करो, 1 मिनट पे मत किया करो, 3 मिनट पे मत किया करो। ये सिर्फ तुम्हें फंसाने का तरीका होता है, क्योंकि जहाँ 1 आवर पे या 4 आवर पे तुम्हें अप ट्रेंड, वो जहाँ 1 आवर पे या 4 आवर पे तुम्हारा पुल बैक आ रहा होगा ना, ये वाला पुल बैक, मतलब गिरना मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है, पर ये जो पुल बैक आ रहा होगा ये 5 मिनट पे, 1 मिनट पर, 3 मिनट पे तुम्हें एक अप ट्रेंड लगेगा। मतलब यहाँ पे भी छोटे छोटे माइनर स्विंग टूटते हुए जा रहे होंगे,
जिसको कि तुम अप ट्रेंड समझ लोगे, ठीक है। तो कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग इन टाइम फ्रेम पे मत किया करो प्लीज़, पहली चीज़ समझा दी। सेकंड चीज़, स्ट्रक्चर मैपिंग जब भी कर रहे हो, अगर आपको वेल एंड गुड एकदम बेहतरीन वाला तुम्हें अपना वो चाहिए विन रेट, कि हाँ भाई मैं कम से कम 80 से लेके 90% अपना वो एक्यूरेट कर लूँ, मतलब एक्यूरेसी एक्यूरेट कर लूँ, तो प्लीज़ आप क्या करो, आप हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग में 30 मिनट या फिर 1 आवर, बस इससे ऊपर कभी मत जाओ। 4 आवर, मैं तो कह रहा हूँ 4 आवर पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग मत करो, क्योंकि 4 आवर पे हमारे ओ भी वर्क कर जाते हैं, ठीक है। बट अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर रहे हो तो 1 आवर से लेके 30 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो। अब सवाल आता है कि एसएमसी भाई ये तो चलो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज़ कर लिया कि डायरेक्शन पता लगाने के लिए, मतलब डायरेक्शन मीन देखो 2 तरीके से हम डायरेक्शन देख सकते हैं। पहली चीज़, हम ओबी से डायरेक्शन देख सकते हैं कि हाँ चलो भाई ओबी से हम डायरेक्शन देख रहे हैं, पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें मार्केट मान लो यहाँ पे इस जगह पे मार्केट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू पता चल जाता है क्या मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। अगर 1 आवर पे 30 मिनट पे तब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी जब इस वाले लेवल को तोड़ेगी, ठीक है। अब आती है ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग ये होगा कि ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे मार्केट इस टाइम फ्रेम के हिसाब से किस डायरेक्शन में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि दूसरी चीज़ मैंने जो आप सभी को बताई, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप सभी को बताता रहता हूँ, हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग सिर्फ और सिर्फ ओबीज पे आके करो। मैं तुम्हें आज लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ तुमने कर ली ना तो बहुत मतलब मज़े आ जाएंगे तुम्हें। मतलब कैसे, मानो तुम्हारे पास 1 आवर का ओबी है, ठीक है, 1 आवर का ओबी है, ठीक है एसएमसी भाई 1 आवर का ओबी है। अब क्या दिक्कत है, अब 1 आवर का ओबी तो है, पर अगर तुम पहले से देख रहे हो कि नहीं 1 आवर पे तो डाउन ट्रेंड में है मार्केट, अब ओबी भी टैप हो चुका, अब मान लो 1 आवर का चोक पॉइंट यहाँ पर है, तो भाई क्या तुम यहाँ तक का वेट करोगे 1 आवर पे वहाँ जाने का? नहीं करोगे। उससे क्या होगा, कब वो 1 आवर पे आएगा, मतलब चोक पॉइंट करेगा, फिर रीटेस्ट होगा, मतलब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट तुम्हारा तो मिस हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, इसमें सब्र वाला काम होता है, बस सब्र ज़्यादा करना पड़ता है। एंड ये दिक्कत होती है अगर मान लो गलती तुम्हारी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो गई तो तुम्हारा एसएल हंट फिर तुम्हें बहुत वेट करना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया करो, जो मैंने तुम लोगों को बताया है कि डेली के ओबी पे 1 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, 4 आवर के ओबी पे, फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार लाइफ में कितनी बार बता चुका हूँ, 4 आवर पे 15 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड 1 आवर पे अपना 5 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग। अब आप कहोगे एसएमसी भाई अभी तो तुमने मना करा 5 मिनट की स्ट्रक्चर में। अरे मैंने वैसे मना करा, मैंने ओबी पे आने के बाद मना नहीं करा तुम लोगों को कि ओबी पे आने के बाद भी मत करो तुम। अब देखो इसे यूज़ कैसे करना होता है, मैं आज तुम्हें बहुत तगड़ी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्या करना होता है, देखो जब भी मार्केट, मान लो मार्केट 1 आवर के ओबी पे आई, मार्केट ऐसे 1 आवर के ओबी पे आई, 1 आवर के ओबी पे 1 आवर के ओबी पे आ गई। अब आने के बाद तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग देखो, मतलब आने के बाद क्या, अगर ये बाइंग एरिया है तो 1 आवर का ओबी है, तो 1 आवर के ओबी पे तुम 5 मिनट का चोक पॉइंट फाइंड करो कि तुम्हारा 1 आवर पे 5 मिनट के हिसाब से चोक पॉइंट कौन सा। मतलब पीछे की स्ट्रक्चर मैपिंग को सबको भूल जाओ, सारी स्ट्रक्चर मैपिंग को भूल जाओ, क्या वो डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में क्या है वो उससे मतलब नहीं पड़ता। बस तुम्हें देखना है 1 आवर के ओबी पे आने के बाद कि 5 मिनट का चोक पॉइंट कहाँ है। इतना तो तुम्हें देखो पीछे का देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो उसका चोक पॉइंट कौन सा है। एंड जब वो चोक पॉइंट अपना कर दे, मतलब माइनर चोक भी कर दे, मैं प्योर चोक भी नहीं कह रहा हूँ, मैं माइनर चोक भी कह रहा हूँ, यानी कि जिसको हम एमएसएस भी कहते हैं, एमएमएस कह रहा हूँ, एमएसएस भी कहते हैं, ठीक है, एमएसएस भी कहते हैं। तो तुम्हें सिर्फ 5 मिनट पे एमएसएस देखना है अपना है, और 5 मिनट पे, या फिर देखो 2 तरीके के लोग होते हैं जो एमएसएस पे एंट्री ले लेते हैं, और एक तरीका लोग होता है जो फिर प्रॉपर चोक पॉइंट होने का वेट करता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि अगर 1 आवर पे तो 5 मिनट का एमएसएस देखो, 5 मिनट का एमएसएस जैसे ही हो रीटेस्ट पे ओबी वगैरह दिख रहे हैं तुम्हें, मतलब अब ये, या देखो इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि एसएमसी भाई जो एमएसएस हुआ वो क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब जिस लेग ने एमएसएस किया है उस लेग में आपको तुम्हारे एफईजी ही नहीं बन रही या ओबी ही नहीं बन रहा है, तो तुम उसको कैसे कंसिडर कर सकते हो कि ये क्या कहते हैं उसको कि ये अच्छी बाइंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग है, जब तक इसमें बड़े प्लेयर्स ही एंटर नहीं होंगे। बड़े प्लेयर्स कब एंटर होंगे? जब डिस्प्लेसमेंट होगा। इतनी चीज़ मैंने तुम लोगों को बता रखी है। अब दिक्कत ये आती है कि यार एसएमसी भाई एक चीज़ मेरे को बताओ कि मान लो चलो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एंड हमें पता है मतलब तुम्हारे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को जाना ही यही है,
फिर कैसे हम ट्रेड ले, अगर कोई वो भी नहीं है फिर तुम कुछ मत करो, फिर तुम्हें क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। फिर तुम क्या करो, फिब लो, फिब लेके अपना क्या करो, जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से, हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, सही है, मेरे ने याद आ गई। देखो अब आईडीएम वाला जो मैंने तुम्हें अभी फंडा बताया, जो मैंने आईडीएम वाला बताया, उसमें देखो क्या होता है। जब आईडीएम जो है, जब मार्केट ओबी को टैप कर दे एंड मार्केट जब एमएसएस कर दे, तो एमएसएस करने के बाद जब वो रीटेस्ट के लिए तुम्हारे आए ना, मतलब रीटेस्ट से पहले भी तुम्हें एक आईडीएम पॉइंट चाहिए होता। भाई ये कोई नहीं बताएगा, लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें, अब सुन लेना मेरे आराम से। अगर देखो इसकी वजह से भी बहुत एसएल हंट होते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनना ज़रूरी है। अब इंड्यूसमेंट पॉइंट क्या, जो मैंने जस्ट तुम्हें अभी बताया कि ओबी से पहले एक अर्ली बायर्स या फिर बाइंग, मतलब अगर बाइंग में तो अर्ली बायर होना तुम्हारा ज़रूरी है तुम्हारे रीटेस्ट आने से पहले। मतलब इसको तुम, जो रीटेस्ट आएगा ना, यहाँ पे कोई तुम्हारा ओबी होगा तो उसको उसी तरीके से लो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ओबी से पहले अगर कोई अर्ली बायर या अर्ली सेलर है तो उसी वही तुम्हारा आईडीएम होगा। तो ऐसे ही जब तुम रीटेस्ट करने आओगे तो रीटेस्ट से पहले तुम्हें ये देखना क्या मेरा यहाँ पे कोई अर्ली सेलर या अर्ली बायर है या नहीं है। वो तुम 1 मिनट पे भी देख सकते हो, अगर 5 मिनट का तो तुम 3 मिनट पे भी आईडीएम देख सकते हो। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ना तुम्हें यूट्यूब पर हर जगह सिर्फ ये बताते हैं एमएसएस हो और एंट्री ले लो। अरे भाई किसी ने ये चीज़ नहीं बताई कि एमएसएस होने के बाद एक आईडीएम पॉइंट भी बनना ज़रूरी है। मतलब एक एसएल, लोगों के एसएल लेके मार्केट ऊपर जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है आईडीएम, ठीक है। अब मान लो, अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो क्या करो तुम, गोल्डन, मतलब गोल्डन मीन्स अपनी फिप की स्ट्रेटेजी लगाओ कोई सी भी, एंड हाई लो टू हाई, जो भी मतलब जहाँ से मार्केट अब आईडीएम लेके गिरेगी वहाँ पे लगाओ। लगाने के बाद जो भी तुम्हारा गोल्डन जोन आएगा वहाँ से तुम ले सकते हो ट्रेड को। तो इस तरीके से तुम्हें जो है ना ट्रेड को पंच करना होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें ना एक चीज़ और बताता हूँ। अब ये तो हो गया एमएसएस वाला फंडा और जो कहते हैं ना उसका लाइक इंड्यूसमेंट वाला सीन, ठीक है। अब आती है बात कि भाई स्ट्रक्चर मैपिंग की टाइमिंग भी बता दी, सारी चीज़ें मैंने बता दी कि स्ट्रक्चर मैपिंग की टाइमिंग क्या यूज़ करनी होती है, किस तरीके से करनी होती है, आईडीएम के कितने टाइप होते हैं। अब आते हैं कि चोक और बॉस के बाद हमें सडन एंट्री क्यों नहीं लेनी होती, वो क्यों नहीं लेनी होती मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो मार्केट यहाँ आई, मार्केट आईडीएम लेके मार्केट ने बॉस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया। अब बॉस कर दिया, अब ऐसा नहीं कि बॉस करते ही या फिर बॉस जब नीचे आएगा तो तुम इसी के जैसे लाइक कहते हैं ना प्राइस एक्शन में यही के इस विक से बाइंग बना लोगे, ऐसा नहीं होता। इसमें तुमको वेट करना होता है कि एटलीस्ट तुम जो है ना इस वाले लेग के, जिसने बॉस किया है इस वाले लेग के एटलीस्ट लास्ट पॉइंट तक आओ, ठीक है, या तो पहला या फिर लास्ट। अब मैं पहला और लास्ट की बोल रहा हूँ। मान लो ऐसा होता है कि जो बॉस वाला एरिया होता है ना वहाँ पे कोई ओबी बन जाता है, पहला ही ओबी। अब वो फेल कब होगा, वो फेल कब होगा, पहला वाला ओबी। अब वो फेल कब होगा, देखो वो फेल तब होगा या तो यहाँ पे जो है ना आईडीएम पॉइंट ना बना हो तुम्हारा, मतलब अगर आईडीएम पॉइंट बन के इसको ले रहा है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि पहला वाला ही वर्क करेगा। बट अगर यहाँ पे आईडीएम पॉइंट ना लेकर मार्केट इस तरीके से नीचे आती चली जाती है, गिरती चली जाती है, तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि पहला वाला वो भी ब्रेक हो जाएगा। और जब मार्केट यहाँ आके इंड्यूसमेंट बना के जब इसको ब्रेक करती है, समझ रहे हो, इंड्यूसमेंट बना के इसको जब ब्रेक करती है तो ये पॉइंट, तो ये वाला ओ भी तुम्हारा ज़्यादा वो रहेगा, क्या कहते हैं उसको, मैक्सिमम चांस रहेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। अब आईडीएम पॉइंट जो है ना मार्केट यहाँ पे भी बना सकते हैं। लाइक किस तरीके से मार्केट आई, थोड़ा सा ना देखते रहना, ठीक है। मार्केट यहाँ आई, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने बॉस करने से पहले मार्केट ने कुछ इस तरीके से इंड्यूसमेंट बना के जब बॉस करा। इंड्यूसमेंट बना के बॉस करने से मतलब क्या है कि यानी कि जो यहाँ पे ओ भी बना होगा तो उसके लिए ये वाले जो इंड्यूसमेंट पॉइंट होंगे ये होंगे तुम्हारे आईडीएम पॉइंट। मतलब आईडीएम पॉइंट से मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, अगर ओबी से पहले अर्ली बायर्स हैं तो वो आईडीएम पॉइंट होंगे, ठीक है। अब समझ लो तुम आईडीएम का मतलब क्या है और क्यों आईडीएम का मतलब नाम क्यों रखा है आईडीएम का, समझो। अब मार्केट यहाँ पे आएगी, बॉस हो चुका है, मार्केट पहले आईडीएम लेगी, समझ लो। अब समझ में आया तुम्हें, सारी चीज़ें जुड़ती जा रही है। अब मार्केट आईडीएम लेगी, देन उसके बाद मार्केट पंप दिखाएगी। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने इसको आईडीएम पॉइंट बोलते हैं इस चीज़ को हम, और क्यों आईडीएम 2 तरीके के होते हैं। आई होप तुम्हें अब समझ में आई होगी, अब चीज़ें थोड़ी जुड़ी हैं यहाँ पर आके, ठीक है, समझ में आया। तो
सडन एकदम, मैंने क्या बताया, सडन एकदम बॉस होते ही तुम्हें एंट्री नहीं लेनी। एंट्री तब लोगे अगर यहाँ पे भी कोई स्विंग बन के मार्केट आए और आईडीएम पॉइंट को लेके जाए, तो वहाँ पे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे ही सेम चोक में होता है। चोक पॉइंट में लाइक किस तरीके से, मान लो कि मान लो मार्केट यहाँ आई, आईडीएम कर दिया, अब बॉस करने के बजाय उसने क्या कर दिया, यहाँ पे चोक कर दिया। मतलब इस वाले पॉइंट पे मान लो ये चोक पॉइंट था तुम्हारा, जैसे भी लाइक तुम फाइंड कर सकते। अच्छा चलो मैं पूरा बना ही देता हूँ ना, ताकि तुम समझ जाओ लाइक किस तरीके से। मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने आईडीएम लिया, स्विंग बनाया, बॉस किया। अब चोक पॉइंट कौन सा होगा, बॉस क्या है, तो मैंने तुम लोगों को बता रखा, वर्टिकल लाइन यहाँ पे और यहाँ पे लगाओ तो ये वाला चोक सबसे लास्ट वाला चोक पॉइंट आ जाएगा। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आ जाती है। अब नीचे आके जब मार्केट चोक कर देगी तो तुम्हें सडन वो नहीं लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ, सडन तुम्हें नहीं एंट्री लेनी। तुम्हें वेट करना है या तो पहला या फिर लास्ट, दैट्स इट। बीच में जितने भी ओ भी बनेंगे, चाहे वो अपसाइड के लिए और डाउन साइड, बीच में जितने भी ओ भी बनेंगे सब इनवैलिड रहेंगे, ठीक है। और पहले का भी मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया, पहला कब वर्क करेगा ये मैंने आज तक नहीं बताया। लाइक गूगल मीट वगैरह पे भी मैं बताना भूल जाता था, दिमाग से निकल जाती थी चीज़ें थोड़ी सी। तो यहाँ पे अगर इसने आईडीएम बना के जाएगा तो ये वर्क करेगा, बट अगर आईडीएम ना बनाकर ये बस ऐसे ही नीचे जा रहा है और फिर ऐसे आता है, तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं इसका वर्क करने के। फिर मार्केट अपने हाईएस्ट वाले पे जाती है, जो कि ये इंड्यूसमेंट पॉइंट पड़े हुए हैं, इन्हें लेके मार्केट फिर गिरती है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो कि मतलब किस तरीके से तुम लोगों को एंट्री करनी होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। और रही बात कि प्रॉपर एंट्री किस तरीके से करनी होती है, वो जब हम बायस पे आएंगे, ठीक है। एंड जब बायस में चीज़ें को सीखेंगे, अरे यार ये गलत हो गया, तो जब बायस में चीज़ों को सीखेंगे तो तब वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे हम, जैसे मैंने अभी चीज़ें जुड़ी हैं थोड़ी सी, ठीक है, तो इसी तरीके से वो चीज़ें भी आगे जुड़ती चली आएंगी, जब हमारे पास पक्के हमारे बायस होंगे कि कहाँ हमें ट्रेड लेनी, कहाँ हमें ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से तुम्हें आज समझ में आया होगा कि किस तरीके तुम्हें ट्रेड पंच करनी होती है। अब अगर इसका मैं 1 मिनट का एग्जाम्पल तुम्हें दूँ, चलो गोल्ड में लेते हैं इसका 1 मिनट का एग्जाम्पल, ठीक है। गोल्ड में कोई एमएसएस पॉइंट अगर हम लाइक किसी ओबी से कोई एमएसएस पॉइंट अगर आया हो तो वो लाइक हमको देखना है, ठीक है। देखो बाइंग देख लेते हैं ना गोल्ड की, जहाँ से बाइंग आई थी, क्या वहाँ कोई एमएसएस पॉइंट, देखो यहाँ, देखो 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 मार्केट ने यहाँ एमएसएस किया, ठीक है, एमएसएस किया, माइनर चौक कुछ भी कह लो। अब देखो मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने आके यहाँ पे तुम्हारा एक स्विंग बना दिया और ऊपर चली गई, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई ये आईडीएम पॉइंट इसने बना दिया। अब मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट ने इसे लिया, इसे लेके यहाँ पे जो भी ओ भी होगा मार्केट या एफवीजी, वहाँ से मार्केट ऊपर चलती चली गई, समझो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनवैलिड कब होती है वाली, मतलब ये जो ट्रेड होती है इनवैलिड कब होती है, ये इनवैलिड तब होती जब मार्केट बगैर यहाँ आईडीएम बनाए मार्केट यहाँ नीचे आ जाती और तुम यहाँ से लॉन्ग का देखते, बट यहाँ पे क्या होता तुम्हारा एसएल लग जाते, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें कंफर्मेशन कैसे मिली कि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट बना के मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने आके से इंड्यूसमेंट को लिया और फिर तुम्हारी मार्केट ऊपर। तो इस तरीके से तुम्हें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं और किस तरीके से वर्क नहीं करती। अब नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें हम जो है ना ब्लॉक्स का देखेंगे, ठीक है, कि ब्लॉक्स क्या क्या चीज़ें होती हैं और ब्लॉक्स को किस तरीके से हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। सारे तरीके के ब्लॉक्स एक ही बारे में बता देंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, बड़ी होगी वीडियो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आएंगे बायस के पास, तो एक वीडियो रह गई है बस, फिर उसके बाद हम बायस पे आएंगे, बायस पे देखेंगे क्योंकि बायस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मंथली बायस से लेके चलेंगे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को आज की वीडियो मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया है तो उसको आकर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब के अकाउंट को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।